जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूं, आज जो कहानी एक ऐसे खून के रिश्ते की है जिसने बाकी सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया था, तार तार कर दिया। ऐसा रिश्ता जिसके बारे में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, और वो रिश्ता है सबसे अटूट, सबसे बेहतर बहन और भाई का रिश्ता। और आज यही रिश्ते से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी, ऐसी वाक्य आपको सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर के आपके भी कानों पे यकीन ही नहीं होगा कि पहले भी इस तरह के रिश्ते पे हम कई कहानी बनाए हैं, लेकिन आप ये सोचने पे इस रिश्ते में मजबूर हो जाएंगे कि एक भाई अपने बहन के साथ ही ऐसे कैसे कर सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत दरअसल होती है यहाँ एक लड़का जो दिन दिहाड़े पूरे गांव में दहशत मचा रहा था, और उस दहशत के कारण ये था कि उसके हाथ में एक ऐसी चीजें थी जिससे लगातार वो खून करता जा रहा था, और जहां जहां वो चल रहा था वहां वहां पर पूरी सड़क लाल होती जा रही थी, जिसे देख करके लोग वहां के हैरान थे, परेशान थे। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो वो अपने आंखों से देख पा रहे हैं, क्या वो एक हकीकत है ही या नहीं है, या फिर कोई उनका एक सपना सा है। यानी एक तरफ तो पूरे गांव में हड़कंप सा मच जाता है उस लड़का की वजह से, वहीं दूसरी तरफ लड़का बेखौफ होते हुए भी, भारी भीड़ के बीच से भी ऐसे निकलते जा रहा था जैसे उसने कोई बड़ी काबिले तारीफ काम कर दिया हो, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हो। लोग उसको देख रहे थे, सोच रहे थे कि आखिरकार ये लड़का ऐसी स्थिति में कहाँ जा रहा है, जबकि दरअसल वो लड़का पुलिस स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला था कि किसी ने पुलिस के पास इस बात की जानकारी दी, सूचना दे दी, खबर पहुंचाई, और जहां पुलिस वाले ने तुरंत ही लड़के को गिरफ्तार कर लिया, और ऐसी हथियार उसके हाथों से बरामद किया जिसे देख करके पुलिस के भी होश फाख्ता रह गया। तो चलिए इस पूरे कहानी में जानते हैं कि आखिरकार उसके हाथ में ऐसा कौन सा हथियार था जिसको लोग देखते ही दूर दूर भाग रहे थे, उसके पास जा नहीं रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। तो आज की जो सच्ची वाकया जो है वो उत्तर प्रदेश जिला के बाराबंकी से लगा हुआ है, जहाँ का एक थाना पड़ता है फतेहपुर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है निठवारा। और इसी निठवारा के 21 जुलाई 2023 की वाकया है। इसी गांव के अंदर एक छोटा सा एक परिवार होता है जो रह रहे थे, जिसमें एक लड़का का नाम था रियाज, और एक लड़की थी आसिफा, उसका नाम होता है। रिश्ते में दोनों अपने भाई बहन, सगे भाई बहन थे, जो अपने पूरे परिवार के साथ जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जो रियाज था वो आसिफा से उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, आसिफा कम उम्र की थी, मगर दोनों में इतना ज्यादा प्यार होता है कि अगर छोटी बहन उससे किसी भी चीज का जिद करती या कोई भी डिमांड ऐसा किया करती थी, तो वो फौरन ही रियाज उसको पेश कर देता था, उसके लिए लेकर के देता था, उसे देता था जो भी डिमांड करती। कभी भी अपने बहन को नाखुश नहीं होने देता। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता जब इसी लाडली बहन ने, प्यारी बहन ने अपने भाई से एक नई डिमांड कर दिया कि भैया मुझे एक मोबाइल फोन दे दो, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है। और मैंने अपने पापा मम्मी यानी अम्मी अब्बू से भी मैंने कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मुझे मोबाइल नहीं देने से। इसलिए हमने सोचा कि आप जरूर मेरी बात मानेंगे, भाई मुझे एक फोन दे दो। यह बहन का इतना कहना ही था कि भाई जो है सो तुरंत ये बात सुन करके पूरा खुशी से फूल ने नहीं समाया, और जैसे तैसे करके वो पिछले बार की तरह अपनी बहन की ये डिमांड भी पूरी कर देता है। यानी आखिरकार वो एक मोबाइल फोन खरीद करके बहुत उम्मीद के साथ अपने बहन को ला करके खरीद करके दे देता है कि बहन लो, तुम इस मोबाइल के जरिए पढ़ाई लिखाई करेगी। और जिसे लेने के बाद बहन के भी चेहरे पे खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे, बहुत खुश थी, बहुत। और उसके इतनी खुश होती है कि वो तारीफ अपने भाई की करती है, रियाज की, और उसके किसी को भी ये नहीं पता था यही खुशी एक दिन उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। यानी जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, बीत जा रहा था, वैसे वैसे लड़की फोन में बहुत ज्यादा ही घुल मिल गई थी, ज्यादा बिजी होती जा रही थी, फोन में मशगूल हो गई थी। और ऐसा हो रहा था कि अब वो मोबाइल को हाथ में लिए बगैर एक मिनट भी चैन से नहीं रह पाती थी। और जिस पर माँ बाप ने ऐतराज जताया और मोबाइल को लेकर के आए दिन परिवार के भीतर कलेश रहने लगा, झगड़े तकरार होने लगा। लेकिन भाई अपने बहन से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो किसी भी जिद को पूरा करने के पीछे कभी हटता ही नहीं था। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, बहन के साथ उसकी हर गलती, छोटी मोटी गलतियों को भी नजरअंदाज किया करता था। और आज भी वो बहन के साथ देते हुए माँ बाप से यही कहा कि कोई बात नहीं है, और उसकी उम्र है, अभी वो नई नई दुनिया देख रही है, थोड़े दिन की बात है, फिर वो आदत ये छूट जाएगी, वो चलाने दीजिए फोन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यानी लड़की जब मोबाइल से दूर रहने की
बजाय और ज़्यादा अपनी आदतों में मोबाइल को शामिल कर लेती है। मोबाइल उसकी ज़िंदगी ही बन जाती है, जिसके कारण से उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी मनहूस दिन आता है जिसके उसके पूरे ज़िंदगी को ही तबाह कर देती है। यानी 29 जून 2023 को कुछ ऐसा हो जाता है जिसको उस लड़की ने कभी कल्पना तक नहीं किया होगा, उसके बारे में कभी सोचा समझा नहीं होगा कि दरअसल उनके साथ जून 2023 को जो है अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलती है लड़की, लेकिन वापस लौट करके वो कभी आती नहीं है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसको चारों तरफ खोजते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिल पाती, उसका कोई खोज खबर नहीं होता। तो कई घंटों बीतने के बाद घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, यानी थाने में जाकर के अपनी बेटी की गुमशुदगी का जो रिपोर्ट होता है वो दर्ज कराते हैं, और जहां जाकर के इस पे साफ कहते हैं वहां पुलिस वाले से कि हमारी बेटी गायब है, लापता है, घर से उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, आप हमारी इसमें मदद कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। इतना ही सुनते हैं पुलिस वाले तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, एफआईआर करते हैं, और मामले को अपनी पूरी गंभीरता से लेते हुए लड़की को तलाश करने लगते हैं। सभी इलाकों में वो ढूंढते हैं पुलिस वाले भी, लेकिन एक ऐसी जगह पुलिस वालों को मिलती है जहां पर वो एक लड़के के साथ में थी। और देखिए जरा, यहाँ पर पुलिस लड़की को तो नाबालिग समझ करके उसके परिवार वालों को सौंप देती है, लेकिन लड़के को फौरन ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि लड़का जो बालिग था। इसके बाद जब लड़की से पूछा जाता है कि पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम लड़के के साथ क्या कर रही थी, तभी लड़की कहती है कि मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान तक दे दूंगी। इस तरह की बातें जैसे ही कहते थे तो परिवार वाले भड़क जाते हैं, लड़की से सवाल करते हैं कि ये सब क्या हरकतें हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम इस लड़के को कैसे जानती हो, वो तुम्हें कहाँ से मिला, कब मिला। तब लड़की कहती है कि दरअसल उसकी मुलाकात उस लड़के से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ है, कुछ ही समय पहले उससे मिली भी है और वहां से हमारी दोस्ती हो गई। और बस इतना ही सुनते ही घर परिवार वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो उसको तरह तरह की बातें कहने लगते हैं जैसे वो पहले सोचते थे। साथ में उसके भाई को भी बहुत ज्यादा डांट फटकार परिवार वाले लगाते हैं कि आज तुम्हारे मोबाइल देने का ही नतीजा है कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ये सब भुगतना हो रहा है। हम पहले ये सब बात कहते थे, तुम्हें समझा रहे थे, लेकिन जैसे इस तरह की भाई को पता चलता कि उसकी बहन ने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी लड़के से अपनी पहचान बना ली है और उससे प्रेम संबंध में है और उससे अवैध दैहिक संबंध भी बनाए, जिसके कारण से उसने पूरे परिवार की इज्जत को ही तार तार कर दिया, तो भाई को सुनकर के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और वह तो तब हो गया जब लड़की लाख मना करने के बावजूद भी एक ही बात कहते जा रही थी कि उस लड़के से हम दूर नहीं हो सकते, उसके ही के साथ रहेंगे। दोनों एक दिन घर से भाग भी गए, लेकिन फिर भी घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया। और जब भाई ने अपनी आंखों से ये पूरी मंजर को ही देखा तो उसे बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आया और गुस्से से इतना ज्यादा आग बबूला हो गया। हालांकि गुस्सा होना उसका जरूरी भी था, क्योंकि बहन ने घर की इज्जत पे जो दाग लगा दिया था, भाई हर खुशी को उसके सामने रखा, लेकिन भाई डांट फटकार लगा करके भी, लेकिन बहन यहाँ पर भी अपनी गलतियां मानने के बजाय जो है हमेशा अपने भाई से ही लड़ बैठी और उससे बातें कहने लगती है, कुछ कुछ अभद्र बातें कहते हैं, जिसके बाद बहन को गुस्से की नज़र से उसके बाद भाई देखने लगता है। और इन दिनों भाई बहन के बीच में लगातार झगड़ा शुरू हो जाता है, कई महीनों तक इस तरह से ही आगे चलते रहता है। जैसे तैसे समय गुजरते रहता है, उस भाई ने फिर जाकर के भाई के मन में कहीं ना कहीं एक अपने बहन के लिए एक ऐसी नफरत सी पैदा हो जाती है उसके मन में कि जो उसके अच्छे खासे रिश्तों को भी बेकार करके रख देती है, और दोनों एक दूसरे को अब बिल्कुल देखना तक नहीं चाहते थे, अच्छा नहीं मानते थे देखना। फिर एक दिन ऐसा होता है 21 जून 2023 को लड़की फिर से बातचीत करने के लिए फोन करती है और वो उनसे मिलने के लिए जाती है जब, तो इस बार भाई एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जिसका उसको पहले विरोध करता है, उसको समझाता है कि तुम्हें उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, तुमको बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन बहन भाई की एक भी बात नहीं मानती, बल्कि अपने भाई को वो कुछ ऐसे अभद्र बातें कहती है जिसे सुन करके भाई का गुस्सा और साथ में आसमान पे चढ़ जाता है। और जिसके कारण दरअसल आसिफा ये बात कहती है कि ये हमारी मर्जी है, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ।
इस पे आपको कोई हक नहीं है कि मुझे रोकने टोकने, मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मैं अच्छे से कर सकती हूँ, ये मुझे बखूबी पता है। और मैं उसके साथ दैहिक संबंध में हूँ, अगर संबंध में हूँ, इतना ही सुनते ही भाई कुछ ऐसा कर बैठता है कि जैसे ही बहन नल की तरफ पानी लेने के लिए कदम बढ़ाती है, जाती है, उसी बीच ये रियाज़ जो है बहन के पीछे-पीछे जाता है और जहाँ वो धार-धार अपने हाथ में हथियार लिए हुए और सर के पीछे बहन के ऐसे ताबड़तोड़ वार कर देता है कि बहन के उसी जगह पर ही गिर जाती है और उसकी मौत तब भी वहीं पे हो जाती है। भाई तरस नहीं खाता तब तक उस पे उस हथियार से वार करता है जब तक कि उसकी बहन की गर्दन जो है शरीर से अलग नहीं हो जाती, धड़ से अलग नहीं हो जाती। जैसे ही बहन की शरीर से अलग होती है गर्दन, चारों तरफ ज़मीन पे खून ही खून लथपथ हो जाता है और ये सारा मंज़र जो वहाँ पे भाई के हाथ में जो एक अपनी बहन का जो काटा हुआ सर होता है, जिसको देख कर के भाई 1-2 मिनट तक ज़रूर खड़ा होकर के वहीं पे इंतज़ार करता है और उसके बाद से वो जब थक जाता है, तब जाकर के भाई को थोड़ा बहुत पछतावा होता है। उसके आँखों में आँसू भी होते हैं और इसी पछतावे के साथ ही वो यहाँ से बहन का कटा हुआ सर हाथ में ले लेता है और गाँव से होता हुआ सीधा थाने की तरफ बढ़ रहा था। तभी जहाँ जब कटे-वटे सर को लेकर के वो जाता था, आस-पास के लोग जब देखते थे और खून ही खून ज़मीन पे होता था, जिसको देख कर के लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा दहशत हो जाती है, पूरे गाँव में तहलका मच जाता है कि आखिरकार एक लड़का अपने हाथ में किसका सर लिए आगे बढ़ रहा है, जा रहा है। और ऐसा खौफनाक मंज़र देख कर के क्या हुआ होगा उन लोगों का, बल्कि गाँव के कुछ लोग तो उससे ये भी पूछने की प्रयास करते हैं, लेकिन उनको ये कुछ भी नहीं कहता, सीधा चले जाता है और उन्हें ही डाँट करके कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। और इसी बीच गाँव का कोई व्यक्ति जो सूचना जो पुलिस वालों को दे देता है और पुलिस मौके पे पहुँच जाती है और रियाज़ को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। इसके बाद जब उस पूरे शक्ति से पूछताछ रियाज़ से की जाती है, यानी रियाज़ से जब पूछा जाता है, रियाज़ सब पूरी कहानी ही बता देता है पुलिस वाले को। मैं अपनी बहन के करतूत से ही इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं, इसीलिए मैंने पहले बहुत समझाया उसे, ले अपने बहन का खून लास्ट में इसीलिए कर दिया कि अगर आज अपने बहन को ना मार देता, तो कल फिर से जो है एक उसी लड़के के साथ भाग जाती। और देखिए जैसे इस तरह के पुलिस वालों को पूरी सच्चाई पता चल जाती है, तो पुलिस भी एक बार यकीन ही नहीं कर पाता है और जो सारे लोग होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, जो सुनते हैं वो सब यही कहते हैं उसको, वो जुर्म किया था, वो बहुत बड़ा जुर्म हो गया था, तो उसको सज़ा देने की माँग कर रहा था। फ़ौरन लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। दोस्तों इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको बताना था, आपको जताना था कि जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे, परिवार का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें।